कोको आज अपने पापा के साथ बाजार गया था। पापा, मुझे वो वाली घड़ी ले दे। पापा, मुझे वो घड़ी बहुत पसंद है। पहले वादा करो, संभाल कर रखोगे ना? पापा, वादा। मैं ना ही अपनी घड़ी गुम करूँगा और ना ही खराब करूँगा। कुकू के पापा कुकू को उसकी पसंद की घड़ी ले देते हैं। कुकू अपनी नई घड़ी देखकर बहुत खुश था। घर जाकर कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा देखें, पापा ने मुझे नई घड़ी लेकर दी है, इसीलिए आप अपने पापा के साथ गए थे। अच्छा, अब गुम ना कर, संभाल कर रखना। मम्मा, मैं अपने दोस्त कीकी को अपनी घड़ी दिखा कर आता। कुकू घड़ी लेकर अपने घर से चला जाता है। कुकू कीकी के घर जाता है। जग्गू और कीकी चाबी वाली रेलगाड़ी से खेल रहे थे। कीकी, देखो देखो, मेरे पापा ने मुझे नई घड़ी लेकर दी है। वाह, ये घड़ी तो बहुत सुंदर है, स्कूल टाइम देखने में मदद करेगी। कुकू, ये तुमने कहाँ से ली है? चाचा छमछम की दुकान से। कैसी लगी आपको ये घड़ी? इतनी भी खास नहीं है। मेरी नानो जो घड़ी मेरे लिए लेकर आएंगी वो इससे ज़्यादा अच्छी होगी। कीकी, ये रेलगाड़ी चाबी से चलती है क्या? चलाकर देख लो, एक बार चाबी देने से दूर तक जाती है। कुकू अपनी घड़ी दूसरी तरफ रखता है। जग्गू कौवा कुकू की घड़ी की तरफ ही देखे जा रहा था। कुकू चाबी वाली रेलगाड़ी चलाने लगता है। जग्गू चुपके से कुकू की घड़ी उठाकर अपने पंख में छुपा लेता है और कीकी से कहता है, कीकी, मैं जा रहा हूँ, अब तुम कुकू से खेल लो। जग्गू चला जाता है। कीकी और कुकू बारी बारी रेलगाड़ी चला रहे थे। थोड़ी देर बाद कुकू का ध्यान अपनी घड़ी की तरफ जाता है। कीकी, मेरी घड़ी कहाँ है? क्या? कहाँ रखी थी? यहाँ हमारे पास ही तो पड़ी थी। मजाक मत करो कीकी, मुझे मेरी घड़ी दे दो। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि तुमने घड़ी यहाँ रखी थी। तो फिर जग्गू ले क्या होगा? मैंने तो नहीं देखा, उसके घर जाकर पूछ लो। जग्गू कौवा घड़ी लेकर पहाड़ों की तरफ चला जाता है और एक पेड़ की खोखर में घड़ी छुपाकर अपने घर वापिस आ जाता है। जग्गू बेटा, तुम कहाँ गए थे? मम्मा, मैं कीकी के घर खेलने गया था। उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी कवि दरवाजा खोलती है। आंटी, क्या जग्गू घर में है? हाँ, जग्गू घर में ही है। कुकू घर के अंदर आ जाता है। जग्गू भाई, मेरी घड़ी कहाँ है? कौन सी घड़ी? मुझे क्या मालूम। ऐसा मत करो जग्गू भाई, मेरी घड़ी आप ही लाए हो। मम्मा मम्मा, देखें, कुकू मुझे चोर बोल रहा है। हम तीनों खेल रहे थे, कुकू की घड़ी कीकी ने उठाई होगी और कुकू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। कुकू, शर्म करो, क्यों मेरे बेटे पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? हम इज्जतदार कौवे हैं, अगर किसी को पता चला तो क्या सोचेगा कि हम चोरियां करते हैं। आंटी, मेरी घड़ी जग्गू के पास ही है। कुकू रोने लग जाता है। जग्गू, जग्गू दोस्त, तुम भी मेरी घड़ी लगा लिया करना। एक दिन तुम और एक दिन मैं लगा लूंगा। प्लीज मुझे मेरी घड़ी वापस दे दो। मेरे पास नहीं है मम्मा, इसे यहाँ से भेज दे, मुझे गुस्सा आ रहा है। चल मेरा बेटा, अपने घर जा, चल चल। गौरी कवि कुकू को अपने घर से निकालकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। कुकू रोता हुआ अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है? कुकू बेटा, बताओ ना, हुआ क्या है? आपकी घड़ी कहाँ है? पापा पापा, मैं कीकी के घर गया था, वहाँ से किसी ने मेरी घड़ी चोरी कर ली। लो जी, यही हुआ जिसका मुझे पहले से ही डर था। पहले ही दिन घड़ी कर ली गुम। मैंने आपसे कहा था कि इसे अभी महंगी घड़ी मत लेकर दें। मम्मा, वहाँ मैं, जग्गू और कीकी के सिवा और कोई नहीं था। मेरी घड़ी या कीकी के पास है या जग्गू के पास। जिसके पास भी होगी
अब तुम्हारे पास नहीं आएगी। अब चुप कर जाओ, हमें और परेशान मत करो। शाम के बाद जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है और चुपके से घड़ी उठाने चला जाता है। अब मैं ये घड़ी अपने घर ले जाता हूँ और कुकू से छुपा कर लगाया करूँगा। जग्गू घड़ी उठाता है और अपने घर चला जाता है। जग्गू, क्या ये वही घड़ी है? मम्मा मम्मा, आहिस्ता बोले, कुकू की घड़ी मैंने ही चुराई थी। बेटा, ये कोई घर में छुपा कर रखने की चीज तो नहीं है, उसे पता चल जाएगा और पूरे जंगल में बदनामी हो जाएगी। मम्मा चिंता ना करें, मैं कुकू से छुपा कर लगाया करूँगा ये घड़ी। दूसरे दिन जग्गू कौवा वो घड़ी लगाकर अपने दोस्त छोटे मिठू के घर जाता है। मिठू मिठू, छोटे मिठू, देखो तो मेरी घड़ी कैसी है। ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। जग्गू, तुमने ये घड़ी कहाँ से ली है? मेरे पापा मेरे लिए विदेश से लाए हैं। ये घड़ी सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। छोटा मिठू और जग्गू घड़ी की बात कर रहे थे कि वहाँ कुकू आ जाता है। जग्गू कुकू को देखकर वो घड़ी छुपा लेता है। जग्गू जग्गू, तुमने कुकू को देखकर घड़ी क्यों छुपा ली? घड़ी कहाँ है? कहाँ है घड़ी? जग्गू के पंख में। जग्गू, आराम से मेरी घड़ी मुझे वापस दे दो, वरना मैं बाहर जाकर शोर मचाऊंगा और सबको बताऊंगा कि तुमने मेरी घड़ी चुराई है। जग्गू डरते डरते आहिस्ता से वो घड़ी अपने पंख से निकालकर कुकू को दे देता है। जग्गू मेरे दोस्त, ये बुरी आदत है, हम सब मिलजुल कर रहते हैं। अगर आपको ये घड़ी पसंद आई थी तो मुझसे मांग कर भी तो ले सकते थे। पता है, इस घड़ी की वजह से मेरे मम्मा पापा भी मुझ पर गुस्सा हुए थे। सॉरी, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। जग्गू, आज मैं ये घड़ी लेकर जा रहा हूँ और कल तुम ले लेना। हम दोनों बारी बारी ये घड़ी लगा लिया करेंगे। फिर कुकू खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। प्यारे दोस्तों, कुछ पक्षी जग्गू कौवे की तरह होते हैं। दूसरों के पास जो चीज़ भी देखते हैं वो अपनी बनाने के चक्कर में रहते हैं। अच्छे पक्षी बने और चोरी ना करें, क्योंकि चोरी करना बहुत बुरी आदत होती है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया चिड़िया, मैं दूध की मिलाई खाने जा रही हूँ, क्या तुम भी जाओगी मेरे साथ? मगर कहाँ जाना होगा हमें? किसान की रसोई में। ना बाबा ना, मैं तो कभी भी इंसानों की चोरी करने नहीं जाऊंगी। मुझे पता था, कमजोर चिड़िया, तुम ये सब नहीं कर सकती। गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है और सीधी मिट्ठू तोते के पास जाती है। तोते तोते, कब तक ये सूखा दाना खाते रहोगे? अगर मजे करने हैं तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें इंसानों की बस्ती में लेकर जाती हूँ। मिठाइयाँ, लड्डू, समोसे, पकोड़े, दूध, जलेबी, कैसी कैसी स्वादिष्ट चीजें मिलती हैं इंसानों की बस्ती से। गौरी, मैंने कभी इंसानों की चोरी नहीं की, इसलिए मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुमने नहीं की, मैं तो करती रहती हूँ, और मुझ पर विश्वास करो और मेरे साथ आ जाओ। तुम बाहर बैठकर रखवाली करना और मैं करूँगी चोरी किसान की रसोई से खाने की चीजें। तोता मान जाता है और गौरी कौवी के साथ इंसानों की बस्ती में चला जाता है। किसान और उसकी पत्नी खेत में काम कर रहे थे। देखो, किसान और उसकी पत्नी यहाँ है, हम बहुत आसानी से चोरी कर सकते हैं, हमें कोई डर नहीं होगा। क्या तुम्हें किसान के घर का पता है? मेरा रोज का काम है किसान के घर चोरी करना। गौरी मिट्ठू तोते को लेकर फिर से उड़ती है और किसान के घर पहुंच जाती है। मिट्ठू, दरवाजा खुला है रसोई का, तुम यहाँ बैठकर रखवाली करो और मैं किसान की रसोई में जाती हूँ। सुनो, जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। गौरी चली जाती है और जाकर किसान की पत्नी के बनाए हुए लड्डू खाने लगती है। पति जी, बहुत बुरा हुआ, मैं तो रसोई का दरवाजा बंद करना ही भूल गई। जल्दी वापस जाओ, रसोई का दरवाजा खुला देखकर कोई कौवा या कोई बिल्ली रसोई में घुस जाएगी। किसान की पत्नी तेज तेज अपने घर की तरफ चलती है।
तोता दूसरी तरफ देख रहा था जब किसान की पत्नी जल्दी से जाकर रसोई का दरवाजा बंद कर देती है। हो गया, अब मैं वापस जाकर अपने पति के साथ काम करवा लेती हूँ। किसान की पत्नी वापस चली जाती है। खिड़की से जाकर तोता गोरी कव्वी से कहता है, गोरी गोरी, बहुत बुरा हुआ, किसान की पत्नी रसोई का दरवाजा बाहर से बंद कर गई है। गोरी डर जाती है और जैसे ही उड़ने की कोशिश करती है तो दरवाजा बंद होने के कारण रसोई में ही फंस जाती है। गोरी कव्वी खिड़की से कहती है, मोटी चोंच वाले, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मुझे पहले बता देते तो मैं भागकर रसोई से बाहर आ जाती। मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ मरना नहीं चाहता। मेरे तोते भाई, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो, मैं मर जाऊंगी। दरवाजा खोलने की कोशिश करो प्लीज। मिट्ठू तोता दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। तोते तोते जल्दी जाओ और दूसरे साथियों को बुला कर लाओ, वरना किसान की पत्नी मार मार कर मेरे पंख तोड़ देगी। मैं अभी जाता हूँ। फिर तोता जल्दी से जंगल वापस जाता है। चिड़िया चिड़िया, बहुत बुरा हुआ, गोरी कव्वी किसान की रसोई में फंस गई है। किसान की पत्नी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। मैंने उसे मना किया था, अब तो वो मरेगी, जरूर मरेगी। चिड़िया, मैंने रसोई का दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर ना कर सका। अब तो चाचा छमछम ही कव्वी को बचा सकता है, वही रसोई का दरवाजा खोल सकता है। चिड़िया मिट्ठू तोते को साथ लेकर चाचा छमछम के पास जाती है। चाचा चाचा छमछम, प्लीज गोरी को बचा लो, अगर दरवाजा ना खुला तो किसान बहुत मारेगा गोरी कव्वी को। वो इंसानों को बहुत तंग करती है, कभी किसी बच्चे से चीज छीन लेती है तो कभी किसी बड़े से। वो बहुत रो रही है और विनती कर रही है कि हम उसे बचा लें। फिर चाचा छमछम मान जाता है और चिड़िया के साथ जाता है। चाचा छमछम अपनी बड़ी चोंच से रसोई का दरवाजा खोल देता है और गोरी कव्वी फुर्र से उड़कर रसोई से बाहर आ जाती है। वो सारे दोस्त जंगल वापस आ जाते हैं। गोरी बताओ, फिर दोबारा जाओगी मिठाई और लड्डू खाने? ना चिड़िया ना, अपने जंगल का सूखा दाना खा लूंगी मगर इंसानों से दूर ही रहूंगी। अगर आज तुम मुझे ना बचाती तो किसान मार मार कर पूंछ ही तोड़ देता मेरी। और फिर अगर दोबारा मुझे मोटी चोंच वाला कहा तो मैं भी तुम्हारी कभी मदद नहीं करूँगा। फिर वो सब दोस्त हंसने लगते हैं। तीनों दोस्त, चिड़िया का बेटा कुकू, कबूतर का बेटा कीकी और छोटा मिट्ठू अपना अपना बैग और टिफिन उठाए स्कूल जा रहे थे। कालू, वो जा रहे हैं, चल उन बच्चों को उल्लू बनाकर उनके लंच बॉक्स खाली करते हैं। कौवा और कव्वी उड़ते हैं और उन जाते हुए छोटे पक्षियों को रोक लेते हैं। छोटे बच्चों, पता है थोड़े दिनों बाद जंगल में मेला लगेगा। ऐसे गोरी कव्वी उन बच्चों को बातों में लगाती है। गोरी आंटी, मेला कहाँ लगेगा मेला? वो सामने पहाड़ों के पास, वहाँ लगेगा एक बड़ा मेला। जब गोरी कव्वी बच्चों का ध्यान बातों में लगाती है तो कालू कौवा उनके लंच बॉक्स से खाना चुरा लेता है। फिर तो हम जरूर देखने जाएंगे वहाँ पहाड़ों के पास मेला। बच्चे अपना अपना बैग और लंच बॉक्स उठाकर फिर से अपने रास्ते पर चल देते हैं। चल कालू जी, ठंडी नदी के पास जाकर पार्टी करते हैं। कौवा और कव्वी बच्चों का चुराया हुआ खाना लेकर नदी पर चले जाते हैं और वहां जाकर खाना खाने लगते हैं। मेरा लंच बॉक्स तो खाली है। मम्मा भूल गई, मम्मा मेरे लंच बॉक्स में खाना रखना भूल गई हैं। कीकी दोस्त, तुम अपने खाने में से थोड़ा सा खाना मुझे भी दे दो। फिर कीकी अपना लंच बॉक्स खोलता है तो हैरान हो जाता है। मेरी मम्मा भी भूल गई, आज ना जाने क्या हुआ, मेरी मम्मा ने भी मुझे लंच बॉक्स खाली ही दे दिया है। इतने में छोटा मिट्ठू भी वहाँ आ जाता है। दोस्तों, मुझे थोड़ा खाना दो, मेरा खाना किसी ने चुरा लिया है। नहीं मिट्ठू, किसी ने चुराया नहीं है, हमारे लंच बॉक्स भी खाली हैं। शायद हमारी मम्मा ने हमारे साथ कोई प्रैंक किया है। बच्चे उस दिन भूखे ही रहते हैं। घर जाकर कुकू अपनी मम्मा से पूछता है, मम्मा क्या आज प्रैंक डे है? क्यों, क्या हुआ बेटा, किसी ने प्रैंक किया है आपके साथ? मेरी मम्मा ने, कीकी की मम्मा ने और मिट्ठू की मम्मा ने भी लंच बॉक्स खाली ही दे दिया था।
नहीं बेटा, मैंने तो आपके लंच बॉक्स में आलू वाले पराठे बना कर रखे थे। आलू वाले पराठे का सुनकर कुकू के तो मुंह में पानी आ जाता है। कालू कालू, उस चिड़िया के बच्चे के आलू वाले पराठे तो बहुत स्वादिष्ट थे। अब कल देखो क्या मिलता है हमें। अब तो हम हर रोज उन बच्चों को ऐसे ही पागल बनाकर उनका भोजन चुरा लिया करेंगे। दूसरे दिन कुकू की मम्मा कुकू को आवाज देती है। कुकू कुकू बेटा, आकर देख लो, मैं आपके लंच बॉक्स में ऑमलेट पराठा रख रही हूँ। ऐसा ना हो कि स्कूल से आकर फिर मुझसे कहो कि मैंने प्रैंक किया है आपके साथ। मम्मा, शायद स्कूल से कोई शरारती बच्चा हमारा लंच चुराता है, मगर आप चिंता ना करें, आज हम अपना लंच बॉक्स अपने पास ही रखेंगे। सब स्कूल को निकलते हैं। आज मेरी मम्मा ने मुझे कच्चे आम की चटनी बनाकर दी है और साथ घी का पराठा। मेरे लंच बॉक्स में मीठा हलवा है आज। बच्चों रुको रुको, बात सुनो। बच्चे रुक जाते हैं। बेटा, वो सामने नदी में एक तितली गिरी हुई है, उसे नदी से बाहर निकाल दो। हमें मदद करनी चाहिए, हमें उस तितली को पानी से निकालना चाहिए। हाँ हाँ बच्चों, अपना अपना बैग और लंच बॉक्स इधर ही रख जाओ। बच्चे ऐसा ही करते हैं। यहाँ तो तितली नहीं है, शायद तितली नदी से बाहर निकल गई होगी और उड़ गई होगी। गौरी और कालू जल्दी जल्दी से बच्चों के लंच बॉक्स खाली कर देते हैं और उनका खाना निकालकर एक डिब्बे में डाल लेते हैं। बच्चे वापस आते हैं और अपने अपने बैग और खाली लंच बॉक्स उठाकर चल देते हैं। आज फिर लंच बॉक्स खाली है, ऐसा कैसे हो सकता है? कुकू यार, वो कौवा और कौवी वही चोर है, हमारे लंच बॉक्स वही खाते हैं। अब उन्हें सजा देना होगी, वरना वो हमेशा ऐसा ही करेंगे। बच्चे भी तेज थे। दूसरे दिन बच्चे जब अपने अपने घर से लंच बॉक्स लेकर आते हैं तो खाने में पेट दर्द करने वाली दवा मिला देते हैं। मिठू और कीकी, अब मजा आएगा उन कौवों को, अभी वो अपना पेट पकड़ कर रोएंगे। रोज की तरह गौरी और कालू बच्चों से लंच चुरा लेते हैं और जैसे ही वो लंच बॉक्स से खाना खाते हैं उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कालू कालू मर गई, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। मेरा पेट फट जाएगा। गौरी और कालू रो रहे थे और सामने बैठे बच्चे उन्हें देखकर हंस रहे थे। अब मिली चोर कौवों को सजा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।